Morning students. Now in today's lecture we are going to discuss about the factors affecting schedule speed. Okay, so first of all, what is meant by schedule speed? What is the definition of the schedule speed? Schedule speed की definition क्या थी? So it is the ratio of total distance divided by total time plus stoppage time. ओके तो शेड्यूल स्पीड में हम क्या करते हैं, जो स्टॉपेज टाइम होता है उसको भी हम कंसिडर करते हैं. ओके तो जो शेड्यूल स्पीड है उसके जो फैक्टर्स है कि कौन कौन से फैक्टर्स शेड्यूल स्पीड को अफेक्ट करते हैं कि जिसकी वजह से इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज. सो नाउ इन दैट फर्स्ट वन इज एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग रिटार्डेशन, second one is maximum or crest speed, and third one is duration of stop. Okay, so three main factors हैं which affect the schedule speed. In that one, first one is acceleration and braking retardation. So how acceleration and braking retardation affect schedule speed? So if you take run is a fixed and crest speed having a fixed value. ओके जो रन है यानी कि जो डिस्टेंस है उसकी अगर हम फिक्स्ड वैल्यू ले लें एंड क्रेस्ट स्पीड यानी कि जो मैक्सिमम स्पीड है उसकी वैल्यू अगर हम फिक्स्ड ले लें, तो अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो एक्चुअल टाइम होता है रन का वो डिक्रीज़ होगा. ओके एंड शेड्यूल स्पीड की जो डेफिनेशन है उसमें ही हमने देखा था कि जो टाइम है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द शेड्यूल स्पीड, यानी कि टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो शेड्यूल स्पीड है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी. सेम वे ब्रेकिंग रिटार्डेशन में भी सेम होगा कि अगर ब्रेकिंग रिटार्डेशन है उसकी जो वैल्यू है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा तो जो टोटल टाइम है, जो एक्चुअल टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा एंड शेड्यूल स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी. तो ये जो चेंज है वो अगर शॉर्टर डिस्टेंस में हम कंसिडर करते हैं तो उसमें इसकी अफेक्ट ज़्यादा दिखाई देती है कंपैरेटिव टू द लॉन्गर डिस्टेंस रन. यानी कि अगर एक्सीलरेशन ज़्यादा है तो जो एक्चुअल टाइम होगा वो डिक्रीज़ होगा एंड एक्चुअल टाइम जो डिक्रीज़ होगा तो एक्चुअल टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द शेड्यूल स्पीड एंड बिकॉज ऑफ दैट शेड्यूल स्पीड विल बी इंक्रीज. नाउ सेकेंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ द मैक्सिमम स्पीड. तो मैक्सिमम स्पीड जो है उसके क्या अफेक्ट होगी शेड्यूल स्पीड के ऊपर. ओके तो फॉर ए कांस्टेंट डिस्टेंस रन एंड विथ फिक्स्ड एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन द एक्चुअल टाइम ऑफ रन विल डिक्रीज एंड देयरफॉर शेड्यूल स्पीड विल इंक्रीज. यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू फिक्स्ड रह रहे हैं एंड जो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन है उसकी वैल्यू हम फिक्स ले रहे हैं. एंड अगर आप मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हो तो जो एक्चुअल टाइम ऑफ रन है इट विल डिक्रीज एंड बिकॉज ऑफ दैट शेड्यूल स्पीड विल इंक्रीज बिकॉज शेड्यूल स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्चुअल टाइम ऑफ रन. सो बिकॉज ऑफ दैट शेड्यूल स्पीड विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन क्रेस्ट स्पीड. अब यहाँ पे अगर लॉन्ग डिस्टेंस रन होगा तो इसमें ये अफेक्ट जो है वो कंसिडरेबल हो सकती है. नाउ थर्ड पॉइंट इज़ इफेक्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप है उसके क्या अफेक्ट होता है. एज वी नो फ्रॉम द डेफिनेशन ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप इज़ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द शेड्यूल स्पीड. सो अगर आप फिक्स्ड एवरेज स्पीड रहे हो तो जो शेड्यूल स्पीड होगी वो क्या होगा, इंक्रीज होगा इफ़ यू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप. ओके बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द शेड्यूल स्पीड, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो शेड्यूल स्पीड होगी वो इंक्रीज होगी. अगर ये जो इफेक्ट है उसमें शॉर्टर डिस्टेंस हम ले तो उसमें ये जो पार्ट है वो कंसिडरेबल होगा, यानी कि ये जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा नज़र में आती है एज़ कम्पेयर टू द लॉन्गर डिस्टेंस. क्योंकि जो अर्बन एंड सब अर्बन सर्विस होती है उसके अंदर जो ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप होता है वो बहुत कम रखा जाता है, करीबन 15 to 20 सेकंड का रखा जाता है. सो इसकी वजह से जब स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस हो वो ज़्यादा हो एंड जो ड्यूरेशन ऑफ जो रन होता है वो लंबा हो तो वो ज़्यादा
कंसिडरेबल होता है लाइक मेन लाइन सर्विस में। ओके, सो अगर ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप जो है वो कम होगा तो शेड्यूल स्पीड की वैल्यू है वो बढ़ेगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम डेफिनेशंस। उसमें फर्स्ट डेफिनेशन है डेड वेट। सो डेड वेट यानी क्या होता है? सो द टोटल वेट ऑफ लोकोमोटिव एंड ट्रेन टू बी पुल्ड बाय द लोकोमोटिव इज नॉन एज डेड वेट। ओके, तीनों जो डेफिनेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीटीयू में 2 मार्क्स में पूछी ही जाती है। क्वेश्चन में 3 to 6 मार्क्स के अंदर डेफिनेशंस पूछी जाती है इस चैप्टर में से। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। ओके, सो फर्स्ट वन है डेड वेट। सो डेड वेट यानी क्या होता है? जो लोकोमोटिव एंड जो ट्रेन है जिसको पुल करना है, दोनों का कंबाइन होकर जो वेट मिलता है उसको हम बोलते हैं डेड वेट। सेकंड वन है एक्सेलरेटिंग वेट। तो एक्सेलरेटिंग वेट क्या होता है कि जो डेड वेट होता है यानी कि लोकोमोटिव एंड ट्रेन का मिला के जो वेट होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसमें फर्स्ट होता है, फर्स्ट वेट क्या होगा कि जिसमें एंगुलर एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक व्हील्स है, एक्सिस है, गियर्स है, उसमें क्या होगा एंगुलर एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है। बट जो वेट है कि जिसके अंदर लीनियर एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये दोनों मेन वेट है कि एक के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन की ज़रूरत होगी, दूसरे के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन की ज़रूरत होगी। सो जो अब इफ़ेक्टिव वेट मिलेगा कि जो डेड वेट से ज़्यादा होगा, इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेटिंग वेट। ओके, एंड जो एक्सेलरेटिंग वेट होती है उसकी वैल्यू डेड वेट से 5 to 10% जितना ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वन है एडहेसिव वेट। सो एडहेसिव वेट यानी क्या होता है? सो द टोटल वेट टू बी कैरीड ऑन द ड्राइविंग व्हील्स इज़ नॉन एज द एडहेसिव वेट। तो एडहेसिव वेट क्या होता है कि जो ड्राइविंग व्हील्स पे जो वेट लगता है उसको हम बोलते हैं एडहेसिव वेट। सो फर्स्ट वन है डेड वेट यानी कि वेट ऑफ द लोकोमोटिव एंड ट्रेन। सेकंड है एक्सेलरेटिंग वेट यानी कि अगर हम उसको बोले तो WE एंड इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन डेड वेट। उसमें 2 वेट कंसिडर किए जाते हैं कि वेट विच रिक्वायर्स एंगुलर एक्सेलरेशन एंड सेकंड द वेट विच रिक्वायर्स लीनियर एक्सेलरेशन। दोनों कंबाइन होके एक्सेलरेटिंग वेट बनाएंगे। थर्ड वन है एडहेसिव वेट। सो एडहेसिव वेट क्या होता है? तो ड्राइविंग व्हील्स जो होते हैं उसके ऊपर जो वेट लगता है उसको हम बोलते हैं एडहेसिव वेट। नाउ नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ एडहेशन। सो कोएफिशिएंट ऑफ एडहेशन क्या होता है? सो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट स्लिपिंग ऑफ व्हील्स डिवाइडेड बाय वेट ऑन द ड्राइविंग एक्सिस। उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एडहेशन। थैंक यू।